Morning students, hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक निकाली है। आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, पेज नंबर 109। ठीक है, अनुच्छेद लेखन लेसन नंबर 27 एंड सेकेंड। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत कबीर रैदास जूते मरम्मत करके गुजर बसर कर रहे थे। इसमें जो संत कबीर रैदास हैं वो जूतों की मरम्मत करके अपना गुजर बसर अपना गुजारा कर रहे थे। ठीक है, वे सच्चे संत थे, वे मन से ईश्वर भजन में लिप्त रहते थे। ये ना सच्चे क्या थे? सच्चे संत थे। ये सच्चे संत थे, वे मन से ईश्वर भजन में लिप्त रहते थे। वो मन में सदा पूजा पाठ करते रहते थे। ठीक है, एक बार कुछ साधुओं ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चलने का आग्रह किया। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ साधुओं ने उनसे कहा कि आप गंगा स्नान करने के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर उन्हें चलने के लिए कहा कि आप हमारे साथ गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चलो। ठीक है, रैदास जूतों को नरम करने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर उन्हें डुबो कर रखते थे। जो रैदास थे वो जूतों को नरम करने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर उसे उनमें डुबो कर रखते थे जूतों को। ठीक है, उन्होंने कहा कि मन में शुद्ध भाव और विचार है तो गंगा इस बर्तन अर्थात कठौती में ही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मन में शुद्ध भाव शुद्ध विचार होंगे तो गंगा इस बर्तन अर्थात कठौती में, तो हमारे मन में ही गंगा है। अगर हमारे मन में शुद्ध विचार शुद्ध भाव होंगे, ठीक है, तो गंगा इस बर्तन अर्थात कठौती में है। रैदास ने तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को संदेश दिया। जो रैदास थे उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जो जाने वाले थे उनको संदेश दिया। आजकल अनेक व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पुण्य का कार्य करते हैं। आजकल बहुत से व्यक्ति हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए पुण्य का कार्य करते हैं। ठीक है, इन आडंबरों से ईश्वर की निकटता नहीं मिलती। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन पखंडों से या इन आडंबरों से जो हम करते हैं इनसे ईश्वर की निकटता नहीं मिलती, हम ईश्वर के निकट नहीं जा सकते। जीवन के अन्य कार्यों के लिए सुविचारों का रहना आवश्यक है। अगर हमने जीवन में अन्य कार्य करने हैं तो हमारे में सुविचार मतलब अच्छे विचार का रहना आवश्यक है। मन में जैसे भाव रहते हैं सारा संसार वैसे ही दिखाई देता है। कि जैसे मन में हमारे भाव रहते हैं, जो मन में भाव रहता है तो सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है। अगर हमारे मन में अच्छे भाव होंगे तो हमें सारा संसार अच्छा दिखाई देगा। अगर हमारे मन में बुरे भाव होंगे तो हमारा सारा संसार बुरा ही दिखाई देगा। छल कपट और प्रपंच करने वाले व्यक्ति को सारा संसार बेईमानी मानों से भरा लगता है। जो एक दूसरे से छल कपट करते हैं, ठीक है, प्रपंच मतलब धोखा करते हैं, तो वे व्यक्तियों को सारा संसार बेईमानों सा लगता है कि सभी इसी की तरह होगी, वे बेईमान होंगे। ठीक है, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति को सारा संसार सज्जनों से भरा लगता है। जो सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, संत लोग होते हैं या जो ईमानदार लोग होते हैं, ठीक है, उन व्यक्ति को सारा संसार कैसा लगता है? सज्जनों की भरा लगता है, क्योंकि वो अच्छे होते हैं इसलिए उसे अच्छा लगता है सभी संसार। वास्तव में मन स्वच्छ और पवित्र विचारों से भरा होना चाहिए। वास्तव में वो कह रहे हैं कि हमारा मन है वो स्वच्छ मतलब साफ और पवित्र विचारों के, हमारे मन में पवित्र विचार होने चाहिए, ये पवित्र विचारों से भरा होना चाहिए। इससे व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ कार्य में लिप्त रहता है। इससे व्यक्ति क्या कहता है कि संसार में श्रेष्ठ कार्य में लिप्त रहता है। इसमें संत कबीर रैदास समझाना चाहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हमारा मन चंगा होगा तो अगर हमारा मन चंगा होगा तो हमें ईश्वर की निकटता मिल जाएगी। क्योंकि ठीक है, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते हैं
वो जाने का दिखावा करते या पुण्य का कार्य करते हैं, लेकिन इन अर्नबों से उन्हें ईश्वर की निकटता नहीं मिलती जब तक उनके मन में शुद्ध भाव या शुद्ध विचार ना हो। ठीक है, जिनके मन में शुद्ध भाव या विचार होगा वही ही ईश्वर के निकट जा सकता है, उसे सारा अच्छा लगता है। जिसके मन में बेईमानी या जिसके मन में छल कपट हो तो उसका सारा संसार बेईमानों सा भरा लगता है। वास्तव में हमें मन और पवित्र विचारों से भरा होना चाहिए। ठीक है, होप डियर स्टूडेंट आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।